कक्षा 10 की भयावह आज हम आपको अभिक्रियाओं के प्रकार में दूसरा बता रहे हैं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक अथवा तत्व के परमाणुओं के समूह के स्थान पर किसी दूसरे तत्व का परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पे देखेंगे कि CuSO4 प्लस Fe इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। यहाँ आप देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि लोहे की कील डाली जा रही है तो यहाँ पर FeSO4, यहाँ देखिए CuSO4 है प्लस Fe, यानी कि Fe द्वारा ये Cu प्रतिस्थापित हो जाता है। अब ये FeSO4 हो गया, यह FeSO4 से क्रिया करके FeSO4 यानी फेरस सल्फेट बना रहा है और कॉपर अलग हो जा रहा है। इस अभिक्रिया में कॉपर परमाणु Fe परमाणुओं द्वारा विस्थापित हो जाता है। तो अगर परमाणु विस्थापित हो रहा है तो यहाँ पर यह कौन सी अभिक्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। दूसरा उदाहरण है Zn यानी जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। Aq क्यों लिखा हुआ है? इसको एक्वस सॉल्यूशन कहा जाता है, यानी जलीय विलयन। तो जिंक ये सॉलिड है और ये क्या है? एक्वस है, यानी जिंक प्लस कॉपर सल्फेट विलयन। ये जब आपस में क्रिया करते हैं तो ZnSO4 ये एक्वस प्राप्त होता है और प्लस कॉपर अलग हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो Zn है ये क्या करता है? ये Cu को प्रतिस्थापित कर देता है, यानी अपने स्थान से इसको हटा देता है। तो ये क्या है? ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, Pb सॉलिड है ये प्लस CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड, ये भी एक्वस है यानी विलयन है भी। ये क्या बन रहा है? PbCl2 ये भी एक्वस है और प्लस कॉपर। यहाँ पर आप देखिए कि जो Cu है ये Pb के द्वारा प्रतिस्थापित हो जा रहा है। तो यहाँ पर यही चीज लिखा भी गया है कि उपर्युक्त अभिक्रिया में जिंक और लेड कॉपर के उसके यौगिकों से विस्थापित कर दिया है। इसका कारण यह है कि जिंक तथा लेड दोनों ही कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील है। अब तीसरा उदाहरण आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन तथा क्लोरीन की अभिक्रिया, इन दोनों की अभिक्रिया कराई गई है। यह है CH4 प्लस Cl2, तीर के ऊपर दिखा दिया गया है सूर्य का प्रकाश। आगे बना क्या? CH3Cl प्लस HCl। ये CH3Cl क्या है? मेथिल क्लोराइड, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पर देखिए ये मेथिल क्यों नाम पड़ा? ये चीज हम कक्षा 9 में आपको पहले भी बता चुके हैं। जैसे अगर देखिए समझना हो इसको तो यहाँ पर आप देखेंगे C, ये H इधर भी है, एक H इधर है, ये H यहाँ है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? CH4 प्लस Cl2 यानी Cl डॉट Cl अगर ऐसे कर दे। अब एक H और एक Cl से ये अभिक्रिया कर लेता है, यानी Cl के द्वारा
H को प्रतिस्थापित कर दिया जा रहा है। तो यहां पर बचा क्या? CH3। ये बनता है CH3। ये कौन सा है? इसको आपको पहले ही बताया गया है, ये मेथिल है। इसको क्या कहेंगे? मेथिल। और इसके साथ जुड़ा क्या? ये Cl जुड़ा है, एक Cl आकर के यहां जुड़ गया है। तो यहां जब CH3 के साथ Cl जुड़ गया तो ये मेथिल है, ये है। और Cl को क्या कहते हैं? क्लोराइड। ये क्या है? क्लोराइड। तो बन क्या गया? मेथिल क्लोराइड। यही चीज यहां पे लिखा गया है कि CH4 + Cl2, यानी ये CH4 था, इसका एक H इस Cl से जुड़ गया और एक Cl के द्वारा ये H को हमने प्रतिस्थापित कर दिया। तो बना क्या? CH3Cl + HCl। तो यहां पर Cl के द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हुआ है, इसी वजह से इसे हम प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला एग्जाम्पल आप देखेंगे कि एथिल ब्रोमाइड तथा जलीय KOH की अभिक्रिया। ये देखिए, जहां पे 2 कार्बन होता है, ये पहले भी बताया जा चुका है कि एक कार्बन से इसको मेथ कहा जाता है। जब आगे और भी आप पढ़ेंगे IUPAC सिस्टम में, तो यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एक शब्द आता है। और हाइड्रोजन अगर हाइड्रोजन यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर ये एथिल मूलक होगा। तो एथिल के साथ ये चाहे आपका Br हो, चाहे Cl हो, चाहे F हो या I हो, ये सब हाइड्रोजन होते हैं। तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो C2H5Br है, इसको एथिल बोलेंगे और Br ब्रोमाइड है। तो नाम पढ़ लेंगे, आसानी रहेगा। एथिल ब्रोमाइड प्लस KOH। ये जब अभिक्रिया किया तो यहां पर आप देखते हैं ये Br इससे अभिक्रिया किया और ये OH आकर के यहां से ऐड हो जाता है। तो बन क्या गया? C2H5OH प्लस KBr। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि OH यहां से आकर के जुड़ता है एथिल मूलक में और Br को हटा देता है। तो ये Br जाकर के K से अभिक्रिया करके KBr बनाता है। तो यहां पर भी ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है। अब इसके बाद आता है तीसरे टाइप की अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। इसको समझिए कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद प्राप्त होते हैं परंतु उत्पाद से अभिकारक प्राप्त नहीं होते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यहां पर एग्जाम्पल देख लीजिए कि 2KClO3, इसके बाद में है बना क्या? 2KCl + 3O2। यहां देखिए ये अभिकारक, यानी कि जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम अभिकारक कहते हैं, और जो प्राप्त होता है अभिक्रिया के बाद उसको उत्पाद कहते हैं। ये चीज पहले भी आपको समझाया गया है। यहां पर 2Na + 2H2O ये आपस में अभिक्रिया करके 2NaOH बनाए प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। यहां पर है NaCl + AgNO3 बना क्या? NaNO3 + AgCl का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों अभिकारक हैं। ये क्या है? अभिकारक, और जो बना वो उत्पाद है। परिभाषा ये कहता है कि अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, लेकिन इस उत्पाद से पुनः अभिकारक को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाएगी।
एक पॉइंट इसमें और है कि यह क्रिया केवल एक दिशा में होती है, मतलब इसका रिवर्स नहीं हो सकता है। अगर ये आपके समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से हम आपको समझा देंगे। धन्यवाद।